स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट सक्सेस केमिस्ट्री। तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हमारे पहले वीडियो में और सेकेंड वीडियो में हमने अपना हैलाइड पोर्शंस को कवर किया, थर्ड में हमने एल्कोहल को कवर किया और जो हमारा आज फोर्थ टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ईथर है। देखो मैं यहाँ पे उन सारी रिएक्शंस को रख रहा हूँ, उन सारे रीजन्स को रख रहा हूँ जो देखो रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजन्स भी हैं, लेकिन हम उसी रीजन्स पे फोकस कर रहे हैं जहाँ से आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एग्जाम मतलब रीजन्स की अगर बात करूँ तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद इसमें आप एक एक चीज को देखिए आपका क्या सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है। वो तो देखो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमसे नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ट्राई करोगे तो 2-4 तो अटेम्प्ट करोगे और बाकी जो होगा वो तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं। तो देखो अगर हम बात करें CH3 CCS3ONaCH3, इस पे हमने रिएक्शन कराई CH3Cl की, तो होता क्या है इसमें जरा ध्यान देना। इसमें होता है यहाँ से Na निकल जाता है और यहाँ Cl से, तो जो बनता है A हमारा A होता है वो क्या, A इज इक्वल टू CH3 जो होता है। इसके साथ जो आपका बनता है वो क्या होता है, O आपका होता है NaCl निकल गया, OCH3 बन जाता है। ये बहुत ही मतलब बनने वाला ईथर होता है। ये आपको पता है ईथर क्या होता है, ईथर होता है आपका ROR। अगर हम ईथर के नेमिंग की बात करें तो नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन, IUPAC नेम होता है। ये एल्कोक्सी क्या होता है, देखो दोनों में एल का आ रहा है, इसका मतलब दोनों में कार्बन की चेन आएगी और हमारे पास 2 डिफरेंट कार्बन चेन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस चीज को समझने के लिए देखो हम क्या करेंगे, एल्कोक्सी एल्केन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, एल्कोक्सी एल्केन, तो एल्कोक्सी वो होता है जो छोटा वाला कार्बन। तो मैंने मान लिया कि R इज लेस देन R', तो अगर मैं नेमिंग की बात करूं जैसे CH3OC2H5 तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका मेथॉक्सी और इसके साथ ही आपका क्या बना लेगा, एथेन, मेथॉक्सी एथेन आपका ये होता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपका A बन गया। A के बाद अगर हम देखो A के बाद करें, HI क्या है, एनहाइड्राइड है, HI एनहाइड्राइड और HI कंसंट्रेटेड। यहाँ पे थोड़ा सा आप अलर्ट रहना, नहीं तो आपके साथ गलती हो सकती है, ठीक है। एनहाइड्राइड है और ये आपका क्या है, कंसंट्रेटेड। अगर हम एनहाइड्राइड की बात करें, देखो ये हमारा यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एनहाइड्राइड में यहाँ से CH3 निकलेगा और ये I के साथ कंबाइन कर जाएगा। मतलब चाहे हम कहें तो B को कह दे CH3I और जो हमारा H बचा, इसका 2 पार्ट है ना, H और I, तो I तो चला गया इसके साथ, H बचा तो चला जाएगा इसके साथ, क्या बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपका OH, एल्कोहल बन गया। अच्छा मुद्दे वाली बात, अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं, आपको थोड़ा और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। देखो मैं ईथर की नेमिंग की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईथर की नेमिंग में कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए OCH3 ये हो जाएगा आपका मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और इसके बाद देखो ये क्या है आपका 1,2, ठीक है, मेथॉक्सी तो हो गया, ठीक है। मेथॉक्सी नहीं लिखेंगे सबसे पहले हम ये लिखेंगे, पहले इसकी नेमिंग करेंगे, क्या होगा 1,1, ठीक है, 1,1 डाइमिथाइल, फिर आपका क्या होगा 1 मिथॉक्सी, 1 पे क्या है आपका मिथॉक्सी और उसके बाद ये 2 कार्बन की क्या बन रही है आपकी, एथेन, मिथॉक्सी एथेन। देखो इस तरह की नेमिंग होती है, यहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा अगर दूसरी बात करें हम, B हो गया आपका क्या, CH3I और फिर आपका C हो गया। अच्छा जब HI कंसंट्रेटेड लेते हैं तब क्या होता है, देखो अभी देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना, है बिल्कुल डिफरेंस है, ये आपको लग रहा है नहीं है, एनहाइड्राइड है और एक कंसंट्रेटेड, दोनों की रिएक्शन। एनहाइड्राइड का मतलब 2 मॉलिक्यूल लेकर के कुछ वाटर निकाला गया होगा, जबकि कंसंट्रेटेड का मतलब है कि मतलब इसमें वाटर का एडिशन हुआ ही नहीं है। तो अगर हम बात करें E और F की तो जरा ध्यान देना, अगर मैं HI कंसंट्रेटेड ले रहा हूं तो क्या बनेगा, अब देखो इस केस में आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा,
ये टूटेगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनने के कारण ये बन जाएगा CH3 CH3 CH3, और ये आपका बना लेगा क्या, देखो यहाँ से टूटा है ये, तो ये यहाँ पे आ जाता है I, और जो आपका F होता है वो क्या होता है CH3OH। आपने क्या देखा कि जब आपको, ध्यान देना, जब आपको टर्सरी एल्कोहल बनाना हो तो आप क्या लोगे, ईथर से HI एनहाइड्राइड लोगे, और जब आपको प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो आप क्या लोगे, हाँ क्या लोगे, HI कंसंट्रेटेड। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, HI एनहाइड्राइड और HI कंसंट्रेटेड में। और इतनी ही इंपॉर्टेंट रीजन इसके लिए क्या, PCl5। चलो ये लोग गलती क्या करते हैं कि हमारा बन गया ये OCH3 ना, वो यहां से बॉन्ड तोड़ करके यहाँ OCl जोड़ देते हैं और इसको CH3Cl कर देते हैं। जी बिल्कुल गलत हो जाता है आपका, देखो ध्यान से समझना, यहाँ आपसे गलती बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं A की बात करूं तो A हमारे पास क्या है, थोड़ा मुझे फिर से लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, CH3 CCH3 और ये आपका CH3 और ये आपका OCH3 होता है। जी बिल्कुल, एक काम करना, जब इस पर PCl5 का अटैक कराना हो तो यहां से तोड़ना और यहां से तोड़ना, ठीक है, यहां से तोड़ना और यहां से तोड़ना, यहां पर Cl और यहां पर Cl दे देना, तो क्या हो जाएगा, H आपका CH3, H आपका क्या हो जाएगा CH3 CH3, ये हो जाएगा आपका CH3 और ये आपका हो जाएगा Cl, और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा CH3Cl। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो थोड़ा देखो, आज ये रीजंस ऐसे हैं कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आप एनहाइड्राइड नहीं ध्यान दोगे, कंसंट्रेटेड ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चंस को गलत करके चले आओगे। अगर एनहाइड्राइड होगा तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर आपका कंसंट्रेटेड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इस रीजंस के लिए देखो मैंने इसीलिए 3 डिग्री वाले भी लिए, जहां पे मतलब चीजें क्लियर हो। यहां मैं चाहता तो 1 डिग्री आपका ले सकता था, CH3ONA ले लेता बस आराम से, तो सारे रीजेंट का रोल यहाँ पे खत्म हो जाता, फिर ना मैं इस रीजेंट को समझा पाता, ना इसको और ना इसको समझा पाता, तो कॉमन रीजेंट्स आ जाते। अच्छा, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO ध्यान रखना, दैट इज ऑलवेज फॉलो कौन सी मैकेनिज्म, हाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या करता है ये, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब इस केस में क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, हमारा A तो यही है अभी, ठीक है, तो देखो अब चाहे हम इस पोजीशन पर, चाहे इस पोजीशन पर, चाहे इस पोजीशन पर, गलती क्या होती है हमसे, हम इस पोजीशन पर अटैक कराने लगते हैं। इस पर नहीं होगा अटैक क्योंकि ये ईथर वाला पार्ट है, तो इसके किसी भी एक पोजीशन पे आप Cl लगा दो, क्या हो जाएगी ये CH2Cl और ये आपका CH3 और ये आपका CH3 OCH3, ठीक, ये आपका D होता है। ठीक, तो अगर मैं एक बात करूं, देखो जीवन में 2 चीजें होती हैं, लाइफ में 2 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, एक भोजन जिसको आप खाना कहते हो, दूसरा भजन जिसको हम पढ़ाई कहते हैं। कंडीशन कोई भी हो अभी आपके साथ, तो वो खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, और भजन मतलब पढ़ाई के बिना तो मतलब हमारा कोई एग्जिस्ट ही नहीं है। तो देखो अगर आपकी तैयारी क्या है कैसी नहीं है, मैं उसका कोई मैटर नहीं है, आपको पढ़ना है और आपको अभी ब्रॉड लेवल पे एकदम आपको पढ़ना है, अच्छे से अपने नोट्स को रिवीजन कीजिए। इसलिए मैं बहुत बड़े वीडियो नहीं लेके आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन कुछ नहीं, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, जहां आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, इतना है, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को आराम से देखिए और आपको कोई जरूरत नहीं कुछ और करने की, आराम से सिर्फ इस समय अपने नोट्स पढ़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री, धन्यवाद।